राम राम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अब आपकी एग्जाम डेट आ गई है। अब आपको सिर्फ पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए। आपने जो एक साल में नहीं कर पाया है वो आप अब एक महीने में कर सकते हैं। अगर आपने, ये मेरी गारंटी है, 100% लिख लो कि आपने अगर एक महीने में एक साल की मेहनत कर ली तो आपके 90% से आने में कोई नहीं रोक सकता है। 90% आपके आएंगे, 100% ये लिख के ले लो, कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके 90% आएंगे। पर ये याद रखना, एक साल की मेहनत आपको एक महीने में करनी है। अभी आपको कैसे करनी है ये आप अपने आप खुद देखिए, ठीक है? क्योंकि सारी बातें बताने से नहीं होती, कुछ सोचने से भी होती है। अगर खुद सोचोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर आए, ठीक है? तो ये तो मैंने आपकी एग्जाम की बात बता दी। अब मैं चलता हूँ सीधे सवाल पर। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सारी एक्सरसाइजें पढ़ ली हैं। ये 8.4 है, ये भी आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। समझ में आया? ठीक है, तो चलो जो सवाल बचे हुए हैं, 5 सवाल बचे हैं, उनको हल करते हैं। तो जो पांचवा सवाल है हमारा वो क्या है, सबको दिख रहा होगा कि अंडर रूट 1 + sin बटे 1 - sin। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो सबसे ऊपर हम लोगों ने सवाल लगाए थे, जो 10 सवाल थे उनमें, तो हम लोगों सबसे पहला जो सवाल लगाया था वो था 1 - cos A/1 + cos A। बताया तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनमें कंजुगेट का ही प्रयोग करते हैं। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है, या नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो इन सवालों में हम लोग कंजुगेट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कंजुगेट का उसमें मैंने आपको प्रयोग बताया भी किया, और ये भी बता दें कंजुगेट क्या होता है। अगर वो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जाके सबसे पहले उसको देखिए, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है? चलो सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, दो एक साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। 1 + sin A बटे 1 - sin A। क्लियर है? अब कंजुगेट करेंगे, यानी गुणा का साइन लगा दिया हमने यहाँ। अगर लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो टैकन कंजुगेट। क्या लिख सकते हो? टैकन कंजुगेट। ठीक है। अब कंजुगेट एकदम सरल होता है। कंजुगेट में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्या करें, यहाँ पे किसका साइन है? हमेशा बटे वाली, ज्यादातर हमने बताया कि बटे वाली संख्या का किया जाता है। इस यहाँ पर किसका साइन लगा है? माइनस का। किसका साइन लगा है? माइनस का। तो जिस जगह पे माइनस का लगा होता है वहां पे हम लोग लगा देते हैं प्लस का। और ऊपर उसी संख्या से गुणा और नीचे भी उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। क्लियर है? नीचे भी उसी संख्या से गुणा और ऊपर भी उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक। अब ये आप देख रहे हो, ये 1 + sin है, उधर भी 1 + sin है, तो इसके ऊपर एक घात होगी और इसके ऊपर भी एक घात होगी, और गुणा में घातें क्या होती? जुड़ जाती है। तो ये बन जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 1 + sin A का होल स्क्वायर। नीचे देखो फॉर्मूला बन रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? A² - B² का। ए का मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मतलब यहाँ पे क्या साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक है, बीच में किसका साइन आएगा? माइनस का। इतना क्लियर है? ठीक है। अब 1 + sin A का होल स्क्वायर, इसको खोलना नहीं है, ठीक है? अभी इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि अंडर रूट से बाहर वही संख्याएं आती हैं जिनके ऊपर स्क्वायर चढ़ा होता है, ठीक है? तो 1 + sin A ऐसा ही रखे रहने तो जैसा है। तो 1 + sin A का होल स्क्वायर बटे में। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए 1 स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 - sin² क्या होता है? आपने अगर फार्मूले याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा। और भैया देखो, फार्मूले मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, कि जब तक आप फार्मूले नहीं याद करेंगे तब तक सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फार्मूले, ठीक है भाई? तो उन फार्मूलों को आप याद कर लेना, ठीक है? तो 1 - sin² होता है cos² थीटा। क्या होता है? cos² थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे क्या? a है, ठीक है? अब देखो 1 + sin A का होल स्क्वायर नीचे cos² है, ठीक है? तो हमने क्या बताया था? स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, ठीक है? तो इसके स्क्वायर से ऊपर अंडर रूट हट जाएगा, नीचे वाले के स्क्वायर से नीचे वाले का अंडर रूट हट जाएगा। या क्या करो, हम आपको बताएं, पूरा होल चढ़ा दो, 1 + sin A
बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए लिख दिया, बटे में कॉस ए लिख दिया और पूरे पे क्या चढ़ा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और ऐसा नहीं कि आप इसी टाइप से इसको निकाल सकते, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ये ऊपर बाहर आ जाएगा, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर है तो नीचे कॉस ऐसे बाहर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर से, अंडर रूट से वही संख्याएं बाहर निकलती हैं जिनका स्क्वायर बनता है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना, देखो कॉस क्या है, बटे में, दोनों के बटे में, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है, तो इसका मतलब 1 के भी बटे कॉस और साइन के भी बटे कॉस है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। क्लियर है? एक बार 1 को कॉस दे देंगे, एक बार साइन को, तो 1 बटा कॉस ए, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दो, और साइन बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस होता है टैन। आ गया देखो हमारा आंसर, यही तो आ रहा है, सेक ए प्लस टैन ए। देखो आ गया हमारा सेक ए प्लस टैन ए। अब जो हमारा अगला सवाल है वो देखिए क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बराबर है टेन थीटा। इसके बराबर क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, इसके बराबर है टेन थीटा। तो इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर देख रहे हो कि दोनों के पास साइन थीटा है, नीचे दोनों के पास क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर दोनों के पास है साइन थीटा और नीचे क्या है, कॉस थीटा। तो ऊपर से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर से हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो जब साइन का साइन से भाग दोगे, तो साइन जब किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से भाग दें और दोनों संख्याएं बराबर हो तो सिर्फ एक आता है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहां से हम लोगों ने साइन थीटा लिया कॉमन। ठीक है, जब साइन थीटा कॉमन लिया तो इसके बटे में साइन पहुंच जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, या दूसरी भाषा में समझ लो कि जब हम लोग कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो वहां पर कुछ नहीं बचता, तो क्या बचेगा, एक। तो यहां से हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 माइनस 2। अब इसके ऊपर कितनी घात है, 3। एक हम लोगों ने घात कॉमन ले ली तो इसका मतलब 2 बची। समझ में आया? कॉमन लेने मतलब समझ में आया कि इस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो साइन थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1। इसके पास देखो कितनी घातें थी, 3। हम लोगों ने सिर्फ एक ही घात तो ली है, तो इसके पास कितनी बचेगी, 2 घातें बचेगी। ऐसे नीचे आ जाओ। अब क्या कॉमन लेंगे यहां से, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा कॉमन लिया तो इसके पास देखो कितनी घातें हैं, 3 घातें हैं, एक हम लोगों ने ले ली तो कितनी बची, 2 घातें बची हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब इसके पास से भी हम लोगों ने क्या, कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो जिस जगह कुछ नहीं बचता वहां पे क्या बचता, 1 बचता। क्लियर? अब हम एक चीज आपको बता दें, एक फार्मूला लिखा दें आपको। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले, 3। एक कौन सा है, एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है cos 2 थीटा का, ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, क्या है 2। तो पहला फार्मूला कौन सा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या दूसरा कौन सा है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और तीसरा इसका कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, ये आप लिख लीजिए, कॉपी आप लिए हुए उस पर आप इनको नोट करिए। cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या दूसरा कौन सा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तीसरा कौन सा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहे होंगे आप। अब यहाँ सवाल पर आइए, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होगा। तो इसकी जगह हम लोग लेते हैं cos 2 थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाओ, cos थीटा से कोई मतलब नहीं। अब देखो ये दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी किसके बराबर है, cos 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट गया। अब sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। देखो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। आ गया आंसर। देखो कितने इजी सवाल है। बस आपको क्या याद होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं लगा सकते। ठीक है, कब तक आप नहीं लगा सकते, जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे। समझ में आया। अब चलो अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है हमारा साइन ए, 8वां सवाल है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। और बराबर हमें दिया है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें दिया गया है। सवाल हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें दिया गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसका है तो इसका मतलब हम लोग होल स्क्वायर खोल देंगे इसका। ठीक है, सवाल देखें सही आ रहा है, एकदम साफ आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे। और हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर लाना है, यानी 7 प्लस tan स्क्वायर और प्लस cot स्क्वायर। तो इसकी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब इसमें कितना है, साइन, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर। बी का मतलब कितना है, cos, यानी cosec का स्क्वायर, cosec है इसमें बी का। फिर क्या होता है 2 साइन ए, 2 ए बी होता है, 2 ए बी। ए का मतलब क्या है साइन और बी का मतलब क्या है कॉसिक। तो ये हमारा फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए बी ए बी ए बी। क्लियर है, ऐसे हम लोग इसको खोल देंगे। ये क्या हो, पहले किसका होगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। फिर किसका होगा, सेक का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है प्लस 2। फिर क्या, कॉस ए सेक है, यानी ए बी कॉस ए सेक है। क्लियर है, इतना समझ में आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर का साथी कौन है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है बता मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस को साथ में ले लो, पता है कि इनके बदले में हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉसिक नहीं लाना है, कॉसिक नहीं लाना है। अब कॉसिक नहीं लाना तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे कॉट लाना है। क्या लाना है, कॉट। अब कहोगे पता कैसे चला भैया आपको कॉट लाना है, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थीटा नहीं है, यहां पर क्या दिया गया, ए दिया गया, तो क्या आ जाएगा ए।
समझ में आया? कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए है तो ए लिख दिया जाएगा। समझ में आया? अब आ गया 2 साइन ए, और हमने आपको बताया था tan cot से cosec इन सबको किस में तोड़ा जाता है? साइन और कॉस में तोड़ा जाता है। तो साइन को तो देखो वैसा ही रखा हमने, cosec को तोड़ दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। अब कॉस स्क्वायर को आगे ले जा चुके हैं, छोड़ो इसको, अब आगे बढ़ो। अब क्या सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर अब मैंने आपको फार्मूला लिखाया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जिस जगह पे सेक स्क्वायर है वहां पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे उसकी जगह पर? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब सेक को भी तोड़ देंगे, किसमें तोड़ देंगे? 1 अपॉन कॉस में। सेक को किसमें तोड़ देंगे? 1 अपॉन कॉस में। अब देखो साइन से साइन कट गया, एक ऊपर एक नीचे कटता है, ऐसे ही देखो एक ऊपर और एक नीचे ये कट गया, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, तो इसकी जगह दे दिया 1, फिर ये वाला 1, ठीक है, फिर कॉट स्क्वायर ए, फिर यहां पे क्या बचा? 2 लिख लो प्लस, फिर यहां पे क्या बचा? 2 लिख लिया, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस यहां पे क्या? tan स्क्वायर है बच्चा। उसके बाद उधर देखो क्या बचा? 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इनको जोड़ो, देखो एक कुछ बचा तो नहीं है, देख लेना। एक के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, फिर 2 है, कहीं पे 1 छूट गया, ठीक है, इसका मान 1 आ गया, ठीक है। ये वाला देखो 1 छूट गया, ये वाला, ठीक है, इसका मान कितना था? 1। अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इसका मान 1 हो गया। फिर ये वाला 1 बचा तो ये आ गया, फिर देखो कॉट स्क्वायर आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर यहाँ पर ये 2 एकम 2, ये 2 आ गया, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर tan स्क्वायर आ गया, और फिर उधर 2 बचा था वो आ गया, 2 एकम 2। अब इनको जोड़ो, 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 2 7 आ गया 7, ठीक है, प्लस उसमें क्या देखो पहले tan है तो tan लिख दो, पहले किसको लिख दो? tan, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए, फिर क्या लिख दो? cot। आ गया देखो हमारा आंसर, समझ में आया? कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया? इसका होल स्क्वायर खोला, फिर उसका होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख दिया। फिर हमने कहा कि कॉसेक स्क्वायर की तो हमें जरूरत है ही नहीं, हम इसका करेंगे क्या? तो हमें इसका फार्मूला याद आया कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह दे दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 2 साइन है तो वैसा ही रहने दिया, लेकिन कॉसेक को तोड़ दिया 1 अपॉन साइन में, प्लस अब इधर आ जाओ। अब कॉस स्क्वायर को तो हम लोग आगे लिख ही चुके हैं तो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है, उसको आगे लिख चुके हैं तो छोड़ दो उसको। अब इधर आ जाओ, अब सेक स्क्वायर हमें चाहिए नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए बेकार है। जब ये बेकार है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो रखना है, तो इसका फार्मूला हमको याद आया कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसकी जगह ले दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? अब इधर आओ, 2 cos वैसा ही रहने दिया, सेक को तोड़ दिया 1 अपॉन cos में, cos से cos क्या हो गया? कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, अब ये वाला 1 उठा के रख दिया, cot स्क्वायर रख दिया, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 1 रख दिया, ठीक है, फिर ये tan रख दिया, फिर 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, फिर जोड़ा, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है? cos के माइनस साइन है एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में sec के माइनस cos है, ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या है? cos के माइनस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में है sec के माइनस cos है, बराबर हमें दिया है 1 अपॉन tan ए प्लस cot है। तो इसकी भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही हल करते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे सवाल होंगे जिसको हम लोग राइट हैंड साइड से हल करेंगे। हमने आपको बताया था कॉसिक को तोड़ देंगे, ठीक है, कॉसिक हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे, और कॉसिक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है।
ऐसे सेक को भी तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1/cos A माइनस कॉस ए। अब क्या देखो ज्यादा नहीं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप फार्मूले याद कर चुके होंगे, तो सेक के बराबर होता है 1/cos A। ठीक है, जब भी इधर कोई बटे में संख्या ना हो, एलसीएम ना लिया जाए, ठीक है, इसके बटे में कोई भी संख्या ना हो, ठीक है, तो क्या करना कि नीचे वाली संख्या का सीधा इसमें गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या का सीधा इसमें गुणा। तो साइन का गुणा साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा साइन ए। ऐसे हम लोग इसमें कर देंगे, कॉस का कॉस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या आएगा कॉस ए। समझ में आया? तो ये वन का देखो बन ही रहा, साइन का साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, बटे में साइन। ऐसे इसमें कॉस का कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर, बटे में कॉस। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, बटे में साइन ए। क्लियर? कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, बटे में साइन ए, तो साइन ए लिख दो इनटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो किसका होता है गुणा का। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, बटे कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर जितनी घात उतनी बार, तो कॉस स्क्वायर है इसको हमने लिख दिया कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बटे साइन ए। ऐसे इसको लिख दो, साइन के ऊपर भी घात 2 है तो इसको भी 2 बार लिख दो, तो साइन ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या कॉस ए, बटे में कॉस ए। देखो एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, एक साइन से साइन कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए और साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, लेकिन देखा कि मेरे भाई क्या हुआ, मैंने देखा उधर, अरे आंसर तो आ ही नहीं रहा, उधर कौन सी साइड है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड हल की तो आया कॉस ए साइन ए, और जबकि उधर है क्या 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो इसका मतलब आंसर आया ही नहीं। क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। क्या करना है हम लोगों को, राइट हैंड भी हल करनी है। समझ में आया? कौन सी साइड हल करनी है, राइट हैंड भी हल करनी है। ठीक है, अगर राइट हैंड इतनी आ रही है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि लो आया ही नहीं आंसर, तो इसका मतलब सवाल गलत है। सवाल नहीं गलत है, राइट हैंड साइड को भी हल करना है। tan को तोड़ लो, ठीक है, tan को तोड़ो, ये tan क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि tan बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ऐसे cot को तोड़ लो, cot इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है ये cot, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos ए बटे साइन ए, क्या हो जाएगा cos ए बटे साइन ए। क्लियर है? अब क्या एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, नहीं तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो साइन का गुणा साइन से करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए या कॉस ए, जो भी लिखना चाहो, कॉस ए साइन ए, चाहे साइन ए कॉस ए लिख देते तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और बटे में क्या बचा कॉस ए प्लस, सॉरी चलो यहां पर नहीं वहां लिखे गए। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया पूरे का 1 हो गया, तो इधर लिखे रहे तो 1 बटे 1 बटे क्या होगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। क्लियर है? बटे की बटे वाली संख्या पलट जाती है, बटे की बटे वाली संख्या पलट जाएगी, जब पलटेगी तो यार 1 गुणा कॉस ए बटे साइन ए बटे 1 से कोई मतलब नहीं होता ना, बट गुणा से, अगर गुणा किसी के गुणा में 1 है तो भी कोई मतलब नहीं, किसी के बटे में 1 है तो भी कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ संख्या वही आ जाएगी जो है।
कॉस ए साइन ए। इधर भी देखो कॉस ए साइन ए आ रहा है, उधर भी कॉस ए साइन ए आ रहा है। तो इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर? अभी हमारा अब सिर्फ लास्ट सवाल बचा हुआ है। कौन सा सवाल बचा हुआ है? लास्ट सवाल। अब ये इस एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल है, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही अंतिम सवाल है। ठीक है, अब ये देखो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस टेन ए ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अब इसमें देख रहे हो कि 3 साइडें दे रखी हैं, 1 2 3। क्लियर है? समझ में आया? कुछ कितनी साइडें दे रखी? 1 2 3। तो पहले वाले को हम लोग मान लेंगे I1 और दूसरे वाले को मान लेंगे I2 और तीसरे वाले को मान लेंगे I3। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साइडें हैं। 2 साइडों में तो पता लगता है कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेकिन 3 साइडों में कैसे पता लगेगा? तो हम लोग पहले वाले को मानेंगे I1, दूसरे वाले को I2 और तीसरे वाले को I3। और सबसे पहले हम लोग I1 को ही अलग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो चीज पहले होती है ना उसी से तो हल करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है घात 2। ठीक है, ये मत समझना कि चिड़िया अड़िया उड़ रही है। कितनी घात है? 2 है। समझ में आया? और मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और कॉसेक और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अब सेक को तोड़ दो। सेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। अब सेक के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही साइन, साइन बोले तो कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन। क्या होता है? कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? बटे की बटे वाली संख्या पलट जाती है, तो ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा जैसा है। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा कहीं बदला, सॉरी कॉसेक निकल जाता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही लिख दिया गया। लेकिन नीचे वाली संख्या क्या होती है? पलट जाती है। नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो साइन ऊपर 1 नीचे और बीच में उड़ा का साइन। ठीक है, तो ऊपर साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या? 1। ठीक है, 1 से 1 कट गया, कुछ भी मान लो, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बटे कॉस क्या होता है? साइन स्क्वायर बटे टेन। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो टेन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। देखो साइड उधर वाली साइड आ गई, I3 आ गई, दिख रही है कि टेन स्क्वायर। देखो उधर भी आ गया टेन स्क्वायर। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अब I2 से टेन स्क्वायर निकाल देंगे तो इसका मतलब तीनों साइडें बराबर है। ठीक है, I1 से निकल आया टेन स्क्वायर, I2 से भी टेन स्क्वायर निकाल देंगे तो इसका मतलब तीनों साइडें क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? तीनों साइडें बराबर है। लिख लो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। काम वही है हमारा, काम वही है। इसको तोड़ो टेन को, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही नीचे तोड़ दो, तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा। ऐसे इसको तोड़ो, कॉस कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटे साइन। आशा करता हूं कि आपने सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हो रही होगी। अगर आपने सही से फार्मूले याद नहीं किए तो आपको समस्या हो रही है, होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है?
तो आप सही से फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको सब पता होगा कि tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट बराबर क्या होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसका सीधा इसमें क्या कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसे ही नीचे इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और बटे में क्या चल रहा है साइन ए, बटे में आ जाएगा साइन ए, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि बटे की बटे वाली संख्या क्या होती है पलट जाती है, बटे की बटे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ऊपर वाली तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए इंटू संख्या पलट जाएगी, जो साइन कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और पूरे पे चढ़ा क्या ब्रैकेट, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अब ऊपर के इधर क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, उधर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, दिख रहा है इधर है कॉस ए माइनस साइन ए, इधर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें ये पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, उसमें भी इस टाइप का एक सवाल आया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो ये माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा और आगे आ जाएगा, और जो प्लस वाला है वो पीछे पहुंच जाएगा और किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बटे में कॉस ए। ठीक, इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और छोटा ब्रैकेट बंद और महिला ब्रैकेट भी बंद, और इसके ऊपर घात 2। ठीक है, तो देखो ये पूरा है, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या हो गया कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए से क्या कट गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब बचा क्या हमारे पास, ठीक है, अब मजिला हटा दो या लगा रहने दो या हटा दो। ठीक है, मजिला को हटा दो या चलो इसको हटा दो, यहाँ से माइनस ये इसलिए लगाया क्योंकि माइनस कॉमन ली है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो मजिला के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं अंदर, तो सिर्फ क्या बचा साइन ए मजिला माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और क्या लगा हुआ है ऊपर इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर हमेशा प्लस का आता है, स्क्वायर हमेशा किसका आता है प्लस का। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, और इस पे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ, और जब भी किसी का स्क्वायर किया जाता है अगर माइनस का है तो भी प्लस का आएगा और प्लस का है तो भी माइनस का आएगा, तो इसका मतलब ये किसका आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये लो हमारा आंसर आ गया। तो I1 बराबर हो गया I2 बराबर हो गया I3। समझ में आया? देखो तीनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट I1 बराबर I2 और I2 बराबर I3। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो आप भी जब भी आप वीडियो देखें तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।